लेकर आए हैं राष्ट्रीय कार्यालय यहाँ पर जो है दलित सेना के, और हमारे साथ में मौजूद है यहाँ पर गरीब शोषित वंचित वर्ग के विकास के लिए सदैव समर्पित रहने वाले सुभाष बिहारी जी, जो कि राष्ट्रीय संगठन सचिव हैं दलित सेना के। सर्वप्रथम सर, मैं आपका स्वागत करती हूँ अपने चैनल जनता का फैसला न्यूज़ में। अगर बात करें बीते दिन की, तो अभी माननीय प्रधानमंत्री यशस्वी नरेंद्र मोदी जी का जन्म दिवस था, जिसमें देश के विभिन्न राज्यों में लोगों ने उसे संकल्प दिवस के रूप में मनाया। क्या कहना चाहेंगे उस पर? देखिए, हमारे प्रधानमंत्री जी का हम दलित सेना की ओर से और राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी की ओर से पूरे देश में हमारी सभी इकाई अपने अपने राज्य में, अपने अपने ज़िले में प्रधानमंत्री जी का जन्मदिन बहुत ही संकल्प के साथ और उल्लास के साथ मनाने का काम किया। और निश्चित रूप से प्रधानमंत्री जी के द्वारा जितने भी कार्य किए जा रहे हैं वो सराहनीय कार्य हैं। और निश्चित रूप से जब हमारे नेता उस घटक दल के नेता हैं और भारत सरकार में मंत्री हैं, तो निश्चित रूप से प्रधानमंत्री जी के हर कार्य में और प्रधानमंत्री जी के जन्मदिन पर निश्चित रूप से हम लोगों ने बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया और उनके जन्मदिन को। मोदी जी के जन्म दिवस को यादगार बनाने के लिए कभी स्लम एरिया के बच्चों ने रेस में भाग लिया, जो कि इंडिया गेट तक दौड़ी, तो सभी अस्पतालों ने वहां पर अपना जो है ब्लड डोनेशन कैंप के माध्यम से डोनेट किया। हर संगठन के लोग, हर उनकी पार्टी के लोग अलग अलग तरीके से उनके जन्म दिवस को यादगार बनाने के लिए कार्य करते रहे। आप लोगों ने क्या किया, या यूँ कहे कि पशुपति कुमार पारस जी के नेतृत्व में उनके जन्म दिवस पर क्या कार्यक्रम का आयोजन किया गया? देखिए, जिस ब्लड डोनेशन की बात आप कर रही हैं, हमारे पूरे देश में हमारे नेता माननीय पशुपति कुमार पारस जी के नेतृत्व में अलग अलग राज्य में अलग अलग इकाई के द्वारा अलग अलग तरीके से जन्मदिन को मनाने का कार्य किया है। जिसमें जिस ब्लड डोनेशन की बात आपने किया, उस ब्लड डोनेशन हमारे दलित सेना के लोगों के द्वारा भी किया गया, राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के कार्यकर्ताओं के द्वारा भी किया गया। और बच्चों में कुछ लोगों ने मिठाई बांटने का काम किया, कुछ लोगों ने कपड़े बांटने का काम किया। सभी इकाई अलग अलग तरीके से अलग अलग क्षेत्र में काम किया। और जिस क्षेत्र में लोग जुझारूपन दिखाया, और पूरे देश में कोई भी इकाई और कोई भी राज्य, कोई भी जिला ऐसा नहीं रहा जहाँ कि हम लोगों ने इस कार्यक्रम को मनाने का काम नहीं किया। देश के विकास में दलित सेना का क्या योगदान है, या यूँ कहे कि दलित सेना वर्तमान में जो है दलित समाज को विकास के लिए क्या कार्य कर रही है? देखिए, दलित सेना एक गैर राजनीतिक संगठन है, और दलित सेना जो समाज के सबसे पिछड़ी पंक्ति में बैठे हुए लोग हैं, गरीब गुरबे लोग हैं, दलित शोषित वंचित समाज से उपेक्षित लोग हैं, ऐसे लोगों के उत्थान के लिए हमारे जन जन के नेता माननीय रामविलास पासवान जी ने दलित सेना का गठन किया था। और उनके सपनों को साकार करने के लिए दलित सेना ज़मीन पर उतर करके ज़मीनी स्तर पर जहाँ भी दलितों का उत्पीड़न होता है वहाँ उस आवाज़ को बुलंद करने का हम काम करते हैं। अभी दुमका में, झारखंड राज्य के दुमका में 3 महिलाओं के साथ और एक डैन का संज्ञान देते हुए जो बेरहमी से और मानवता को तार तार करने का काम किया, हम लोग हर आवाज़ को बुलंद करने का काम करते हैं और ऐसे परिवार के साथ एक चट्टान के रूप में खड़े होकर के उनको न्याय दिलाने का कार्य करते हैं। बात करिए अगर विपक्षी दल की, तो कांग्रेस के जो राहुल गांधी हैं, उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा का आयोजन किया गया है, जिसको हर राज्य में एक भारी सफलता का नाम दे रही है विपक्षी पार्टी। इस पर कुछ कहेंगे आप? कोई भी असफल आदमी ये अपने आप को तो बताता नहीं है कि हम असफल हैं। निश्चित रूप से कांग्रेस कितनी सफल पार्टी है और कितनी सफल होने जा रही है वो उनको भी मालूम है, और दुनिया जान रही है, देश जान रही है। और उनका काम है काम करना, वो काम करें। और निश्चित रूप से जितने वो सफल हो रहे हैं ऐसे ही असफल होते रहें वो, ये हमारी है। कहीं ना कहीं उनकी जो सूझबूझ है, उस सूझबूझ को और उनके कार्य को जनता नकार दिया है। वो पद यात्रा ही करेंगे अब, और कोई यात्रा करने योग्य वो रहे ही नहीं। जी, बहुत ही अच्छी जानकारी का साझाकरण माननीय आपके द्वारा। तो देखा आपने, ये हमारे साथ में दलित सेना के राष्ट्रीय संगठन सचिव जो है सुभाष बिहारी जी यहाँ पर जुड़े, जिन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा कि गरीब शोषित वंचित वर्ग की विकास की अगर बात हो, या बात हो राष्ट्र की एकता, अखंडता, एकजुटता, समरसता को बनाए रखने में दलित सेना का योगदान अत्यंत अनुकरणीय है। पशुपति कुमार पारस जी के नेतृत्व में दलित सेना को नई दिशा एवं दिशा दिलवाने का कार्य कर रहे हैं
हैं राष्ट्रीय संगठन सचिव जो है दलित सेना के, और उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा कि देश के हर राज्यों में बड़ी ही तेज़ी से दलित सेना के कार्यकर्ता जुड़ रहे हैं और जो है उसको गति प्रदान करने का कार्य कर रहे हैं। इसी प्रकार की और भी खबरें पाने के लिए आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तब तक के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। एक्सक्लूसिव रिपोर्ट बाय कामनी झा, जनता का फैसला न्यूज़ चैनल। कैमरा पर्सन रीना सिंह के साथ। थैंक यू सो मच।